अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है ज़फ़र अली। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइजेस एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इन सिंध गवर्नमेंट। और आज जो हम लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है जनरल नॉलेज एंड वर्ल्ड मैप। अच्छा, अब सबसे पहले तो आई एम थैंकफुल टू सर एहतशाम जान भट्ट साहब कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि वी कैन शेयर आवर नॉलेज विद यू पीपल। अच्छा जी, अब ये जो लेक्चर सीरीज़ है इसमें हम वर्ल्ड का मैप और जीके के हवाले से जो भी चीज़ें होंगी वो सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम जो हमारी वर्ल्ड है उसके बेसिक्स करेंगे जीके के हवाले से, और बेसिक्स करने के बाद फिर हम वन बाय वन हर कंट्री का प्रोफाइल करेंगे, उसमें से जो भी जीके के क्वेश्चंस आते हैं। और या वैसे भी सीएसएस की तैयारी के लिए अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसमें आपको जीके का जनरल नॉलेज का पता होना चाहिए, ताकि अगर आप आईआर पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान अफेयर कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल लॉ कर रहे हैं, अगर आपको जनरल चीज़ों का पता नहीं होगा तो आप वो सब्जेक्ट्स आसानी से नहीं कर सकेंगे। तो आई थिंक दीज लेक्चर्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। अभी फर्स्ट लेक्चर है तो फर्स्ट लेक्चर में ये थोड़ा सा जर्नल टाइप का लेक्चर होगा, और इस लेक्चर में हम अर्थ के कुछ बेसिक्स करेंगे। तो ये अब इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखें जी, हमारी जो अर्थ है इट इज़ डिवाइडेड इन टू हाफ्स। अच्छा, अब ये जो जहाँ से अर्थ को दो हाफ में डिवाइड करते हैं उस लाइन का नाम है इक्वेटर। उस लाइन का नाम है इक्वेटर। ये इक्वेटर की लाइन है। ये इक्वेटर की लाइन आपके कीनिया से क्रॉस करती है, कांगो से क्रॉस करती है, इंडोनेशिया से क्रॉस करती है, ये इसको कहते हैं ब्राज़ील से क्रॉस करती है, इक्वाडोर से क्रॉस करती है। इस लाइन को कहते हैं इक्वेटर। अब आपको पता है कि इक्वेटर की जो लाइन है वो 0 डिग्री पे है। ये आपने शुरू से पढ़ा है कि इक्वेटर की जो लाइन होती है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, और 0 डिग्री से इक्वेटर की लाइन है। अच्छा जी, अब यहाँ से 0 डिग्री से ऊपर जो ज़मीन का हिस्सा है इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। इसको क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। अच्छा, इसी तरह ज़मीन का जो नीचे वाला हिस्सा है इक्वेटर से नीचे, नीचे वाले हिस्से को कहते हैं सादर्न हेमीस्फीयर। हेमी का मतलब होता है हाफ और स्फेयर का मतलब होता है ज़मीन का गोला। तो ज़मीन का जो गोला है इट इज़ डिवाइडेड इन टू हाफ। ज़मीन का जो गोला है उसके जो नॉर्दर्न हाफ है उसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, और जो उसका सदर्न हाफ है उसको कहते हैं सदर्न हेमीस्फीयर। ठीक हो गया। इसी तरह ज़मीन को वर्टिकली भी डिवाइड अगर आप करेंगे दो हिस्सों में यहाँ से, तो ये जो लाइन है इस लाइन का नाम है ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी लाइन। ठीक है जी। अच्छा, इसका दूसरा नाम है प्राइम मेरिडियन। इसको प्राइम मेरिडियन इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरिडियंस तो और भी बहुत हैं, पर ये जो मेरिडियन है 0 डिग्री पे ये प्राइम मेरिडियन प्राइम है, इस वजह से इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अच्छा, अब फिर प्राइम मेरिडियन से ये जो दुनिया है वेस्ट की तरफ इसको कहते हैं वेस्टर्न हेमीस्फेयर, और प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जो दुनिया का हाफ है ये सारा हाफ इसको कहते हैं ईस्टर्न हेमी स्फेयर। मैं हेमी स्फेयर की स्पेलिंग इधर लिख रहा हूँ, HEMISPHERE, ईस्टर्न हेमी स्फेयर। तो अभी तक हमने सिर्फ दो पॉइंटें सीखी हैं। नंबर 1 पॉइंट के ज़मीन जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जो डिवाइडिंग लाइन है उस लाइन का नाम है इक्वेटर। इक्वेटर की लाइन यहाँ से क्रॉस होती है, इक्वेटर की लाइन 0 डिग्री पे होती है। ठीक है। और दूसरी पॉइंट हमने सीखी कि ज़मीन में इक्वेटर से ऊपर वाले हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और ज़मीन के नीचे वाले हिस्से को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब तीसरी पॉइंट हमने ये सीखी कि ज़मीन को अगर हम वर्टिकली डिवाइड करेंगे तो वर्टिकली यहाँ से ये जो ब्लैक लाइन आ रही है इस लाइन को कहते हैं प्राइम मेरिडियन।
प्राइम मेरिडियन के वेस्ट की तरफ ये जो हाफ आएगा इसको कहते हैं वेस्टर्न हेमीस्फेयर, और जो ईस्ट की तरफ आएगा उसको कहते हैं ईस्टर्न हेमीस्फेयर। तो अब देखें कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो ईस्टर्न हेमीस्फेयर में है, और अमेरिका की जो लोकेशन है वो वेस्टर्न हेमीस्फेयर में है। ये आप जो है डायरेक्शंस आप याद कर लें कि डायरेक्शंस हमेशा कैसे होती हैं, हमेशा डायरेक्शंस ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है और यहाँ पे ईस्ट होता है। ठीक है जी। तो अभी देखें कि फॉर एग्जांपल ये इंडिया गए, इंडिया का ये जो हिस्सा है ये नॉर्थ होगा, और ये इंडिया का नॉर्थ है, ये इंडिया का वेस्ट है, ये इंडिया का ईस्ट है, और ये इंडिया का साउथ है। ठीक है जी। अच्छा, और इसके बाद जो है हमने ये पॉइंट पढ़ी कि इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पे है, इक्वेटर 0 डिग्री पे है। अच्छा, अब 0 डिग्री से यहाँ से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 90 डिग्री तक लाइन्स हैं। इन लाइन्स को कहते हैं लेटीट्यूड्स। इसी तरह इक्वेटर से नीचे 0 1 2 3 4 अप टू 90 डिग्री तक नीचे भी लाइन्स हैं। अब 90 और नीचे है पर जगह नहीं है, इसलिए मैं यहीं पे 90 लिख रहा हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ से 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 90 डिग्री, इक्वेटर से नीचे 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 90 डिग्री। अब क्या है कि ये 0 डिग्री लाइन आ गई, इक्वेटर उसको कहते हैं। 0 डिग्री लाइन का दूसरा नाम है इक्वेटर। 1 डिग्री लाइन, 2 डिग्री लाइन, 3 डिग्री लाइन, 4 डिग्री लाइन, 5 डिग्री लाइन, 6 डिग्री लाइन, 7 डिग्री लाइन, 8 डिग्री लाइन, ऐसे अप टू 90 पे लाइन नहीं है, 90 पे पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, अब 90 डिग्री पे जो पॉइंट आती है उसको कहते हैं नॉर्थ पोल। इसी तरह इक्वेटर से साउथ में 0 डिग्री से, 0 डिग्री को इक्वेटर कहते हैं, नीचे आए तो आप ये 1 डिग्री लाइन, 2 डिग्री लाइन, 3 डिग्री लाइन, 4 डिग्री लाइन, 5 डिग्री लाइन, 6 डिग्री लाइन अप टू 90। तो जो 90 डिग्री साउथ में आएगी उसको कहेंगे साउथ पोल, ऊपर वाले को कहेंगे नॉर्थ पोल और इसको कहेंगे साउथ पोल। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अर्थ को हम डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में, और डिवाइडिंग लाइन का नाम है इक्वेटर। इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, इक्वेटर के नॉर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, और इक्वेटर के साउथ में सदर्न हेमिस्फेयर है। नंबर 1 पॉइंट। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट हमने ये सीखी कि इक्वेटर से ऊपर हम अगर जाएंगे तो लेटीट्यूड्स हैं 1 डिग्री लाइन, 2 डिग्री लाइन, 3 डिग्री लाइन अप टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पे जो ऊपर लाइन है उस लाइन का नाम है नॉर्थ पोल पॉइंट, सॉरी, जो 90 डिग्री पे पॉइंट आती है उसको कहते हैं नॉर्थ पोल। इसी तरह 0 डिग्री से नीचे हम जैसे ही जाएंगे तो जो साउथ में 90 डिग्री पे पॉइंट आएगी उसको कहेंगे साउथ पोल। ठीक है। इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अच्छा, इसी तरह अगर हम ज़मीन को डिवाइड करते हैं वर्टिकली, तो वर्टिकली डिवाइड करने में ये जो ज़मीन का हाफ है इसको कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और ये जो हाफ है इसको कहेंगे ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो अभी वेस्टर्न हेमिस्फेयर आप समझ गए, ईस्टर्न हेमिस्फेयर आप समझ गए, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आप समझ गए, और सदर्न हेमिस्फेयर आप समझ गए। ये 4 पॉइंट हमने सीखी, और 5वीं पॉइंट थी नॉर्थ पोल, और 6ठी पॉइंट साउथ पोल। ठीक है। और इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री पे होता है। अच्छा जी। अब क्या है कि इक्वेटर से ये देखें यहाँ पे ये इक्वेटर की लाइन हमने 0 डिग्री पे बनाई, इक्वेटर की लाइन बनाई 0 डिग्री पे। अब इक्वेटर की लाइन से आप ऊपर जाएं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पे जो लाइन आएगी 23.5 डिग्री, 23.5, 23.5 पे जो लाइन आती है इस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये राइटिंग थोड़ी सी कर रही है प्रॉब्लम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5, 1 डिग्री पे जो लाइन है, 2 डिग्री पे जो लाइन है, 3 डिग्री पे जो लाइन है उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। 0 डिग्री पे जो लाइन है उसका स्पेसिफिक नाम है, उसको कहते हैं इक्वेटर। इसी तरह 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री पे जो लाइन है उस लाइन का भी स्पेसिफिक नाम है, उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह अगर आप 0 डिग्री से साउथ में आएंगे तो साउथ में भी 23.5 डिग्री पे, ये ऑस्ट्रेलिया के सेंटर से क्रॉस करेगी।
ठीक है ना। नीचे 23.5 डिग्री पे साउथ में यहाँ पे भी जो लाइन होगी वो लाइन भी स्पेसिफिक लाइन होगी, और इस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ में जो ट्रॉपिक्स हैं या लेटीट्यूड्स हैं या लॉन्गिट्यूड्स हैं ये क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे कि अर्थ जो है इट इज़ डिवाइडेड इन टू हाफ। नॉर्दर्न हाफ को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और सदर्न हाफ को कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। इसी तरह अगर हम वर्टिकली डिवाइड करें तो वेस्टर्न हाफ को कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और ईस्टर्न हाफ को कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर। अच्छा, इसी तरह 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे हम 23.5 डिग्री पे। ये 23.5 डिग्री की जो लाइन है ट्रॉपिक, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है ये पाकिस्तान से थोड़ा सा नीचे है, मतलब पाकिस्तान 24 डिग्री से स्टार्ट होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आधा डिग्री नीचे है, 23.5 डिग्री। इसी तरह इक्वेटर से नीचे भी अगर आप जाएंगे 23.5 डिग्री तो उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, CAPRICORN, कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ऊपर हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तीसरी पॉइंट है इक्वेटर, चौथी पॉइंट हमने सीखी नॉर्थ पोल, और पांचवी पॉइंट हमने सीखी नीचे साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इनकी क्या ये क्यों हम पढ़ रहे हैं या इनकी क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, इसी तरह 0 डिग्री ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, इसका एक स्पेसिफिक नाम है, इसको कहते हैं इक्वेटर। इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 23.5 डिग्री पे जो लाइन है ये भी एक स्पेसिफिक लाइन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसलिए इसका भी एक अलग से स्पेसिफिक नाम है, और नाम है वो उसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह सदर्न हेमीस्फेयर में सदर्न जो हाफ है वहाँ पे भी आपका 23.5 डिग्री पे जो लाइन आती है वो भी लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए उसका भी एक पर्टिकुलर नाम है, उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे इक्वेटर से अगर आप ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री पे 66.5 डिग्री पे जो लाइन आएगी वो लाइन भी स्पेसिफिक लाइन है, और इस लाइन का नाम है आर्कटिक सर्कल। इस लाइन का नाम क्या है? आर्कटिक सर्कल, ARCTIC, आर्कटिक सर्कल। अब इसी तरह देखें इक्वेटर से 23.5 डिग्री पे जो लाइन है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ में जो लाइन है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी तरह इक्वेटर 0 डिग्री से 66.5 डिग्री पे जो लाइन है उसका नाम है आर्कटिक सर्कल, और इक्वेटर से साउथ में जो 66.5 डिग्री पे लाइन है उसका नाम है एंटार्कटिक सर्कल। यहाँ पे आपका एंटार्कटिक सर्कल। अब आर्कटिक सर्कल को आप यहाँ से आगे एंट लगा दें, मतलब एंटी आर्कटिक का अपोजिट है एंट आर्कटिक, बाकी सेम है एंट आर्कटिक, ठीक है। एंटार्कटिक कॉन्टिनेंट भी है, एंटार्कटिक सर्कल, सही है जी। तो देखें कि अर्थ जो है इट इज़ डिवाइडेड इन टू हाफ, ठीक है। जो जो लाइन इसको दो हाफ में डिवाइड कर रही है उसको हम कहते हैं 0 डिग्री लेटीट्यूड, या उसको इक्वेटर कहते हैं। और 23.5 डिग्री पे जो लाइन आती है उस लाइन को कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री पे सदर्न हेमिस्फीयर में जो लाइन आती है उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी तरह 66.5 डिग्री पे जो लाइन आती है उसका नाम है आर्कटिक सर्कल। इसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में जो 66.5 डिग्री पे लाइन आती है उसको कहते हैं एंटार्कटिक सर्कल। और इसी तरह जो 90 डिग्री पे पॉइंट आती है उसको कहते हैं नॉर्थ पोल, और जो साउथ में 90 डिग्री पे पॉइंट आती है उसको कहते हैं साउथ पोल। अब ये जो लाइंस हैं 0 डिग्री या 0 डिग्री लाइन इक्वेटर कहते हैं, 23.5 डिग्री वाली लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे साउथ में है, या आर्कटिक सर्कल हो गया, या एंटार्कटिक सर्कल हो गया, या नॉर्थ पोल हो गया, या साउथ पोल हो गया। तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब ये इनके जो स्पेसिफिक नाम हैं, तो ये हम क्यों इनको इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं? इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि देखें जी, अब ये पहले ही मैं चीज़ मान रहा हूँ कि अर्थ जो है वो सन के गिर्द रिवॉल्व करती है, और सन जो है वो सोलर सिस्टम में सन सेंटर है। अब क्या हो रहा है कि अर्थ का जो टिल्ट है, वो पेपर में सवाल आता है कि अर्थ का टिल्ट कितना है। अर्थ का टिल्ट है 23.5 डिग्री,
अर्थ का जो टिल्ट है अकॉर्डिंग टू सन वो है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अर्थ का टिल्ट है। ठीक है, अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो थी वो लाइन भी 23.5 डिग्री पे ही थी, 23.5 जो जितना अर्थ का टिल्ट है। इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जो लाइन है वो भी, उसका भी जो है वो 23.5 डिग्री पे थी। ठीक है, अब चक्कर क्या है कि सूरज जो है, सन की हीट, ये इक्वेटर आ गया। ये मैं बार बार चीज़ें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें जो लोग नए हैं तो उनको ये चीज़ें जो हैं इनके जो नाम हैं वो याद हो जाएं, क्योंकि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसके लिए आपको पहले तो वर्ल्ड के बारे में बेसिक नॉलेज होना इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा जी, इसी वजह से मैं इतना डिटेल में ये चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ और बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 0 डिग्री पे है आपका इक्वेटर, 23.5 डिग्री पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी तरह 23.5 डिग्री पे नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब चक्कर क्या है, चक्कर ये है कि ये जो सूरज है, सूरज की मतलब ज़मीन की 23.5 डिग्री पे जो टिल्ट है वो टिल्ट इस तरह का है कि सूरज जो है वो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक डेट, वो आपने डेट याद करनी है। यहाँ पे ये 21 जून और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ये आपने याद करनी है डेट 22 दिसंबर। अब चक्कर क्या है कि सूरज जो है, फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट करें कि मतलब ये सितंबर से स्टार्ट करें तो फॉर एग्जांपल सितंबर में सूरज जो है उसकी लोकेशन यहाँ पे है। ठीक है, अब सितंबर के बाद महीना आता है अक्टूबर, अक्टूबर में ये सूरज यहाँ पे चला जाएगा, नवंबर में यहाँ पर और ऊपर चला जाएगा, दिसंबर में और ऊपर चला जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऊपर ऊपर जाता जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून में यहाँ तक पहुँच जाएगा। और मज़े की बात यह है कि 21 जून को सूरज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन को टच करेगा। 21 जून की डेट पे 21 जून को सूरज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को टच करेगा। अब 21 जून के बाद फिर 22 जून को सूरज और ऊपर नहीं जाएगा, अब 22 जून के बाद सूरज नीचे आना स्टार्ट करेगा। 22 जून को सूरज इस तरफ ऊपर नहीं जाएगा, अब 22 जून को सूरज जो है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। 22 को थोड़ा सा नीचे, जून जुलाई में यहाँ पे, जून जुलाई अगस्त में यहाँ पे, सितंबर में यहाँ पे, अक्टूबर में यहाँ पे, नवंबर में यहाँ पे, और दिसंबर में 22 दिसंबर की डेट पे सूरज टच करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन को। 22 दिसंबर को सूरज टच करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन को। अब 22 दिसंबर को सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन को टच करेगा और उसके बाद 23 दिसंबर को सूरज और नीचे नहीं आएगा, अब ये सूरज फिर वापस चला जाएगा। 22 से फिर 23 दिसंबर ऊपर, दिसंबर के बाद जनवरी ऊपर, फरवरी और ऊपर, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 21 जून को सूरज जो है यहाँ पे पहुँच जाएगा। 21 जून के बाद फिर 22 जून को सूरज वापस आएगा। ठीक है, और दिसंबर 22 दिसंबर को यहाँ पे पहुँच जाएगा। और फिर ये ऐसे, मतलब कहने का मतलब ये है कि सूरज क़यामत तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान घूमता रहेगा और शुरू से ऐसे ही घूमता आया है। सूरज जो है ये सन की जो सन जो है ये मूव करता है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक्चुअली सन मूव नहीं करता, अर्थ ऐसी इस तरह की अर्थ की जो रोटेशन है, रेवोल्यूशन है, वो इस तरह की है कि ये यहाँ पे आपको आसान करने के लिए, समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि सन मूव करता है, हालांकि सन मूव नहीं करता। ठीक है जी। अच्छा, तो अभी हमने जो पॉइंट्स हमने सीखी हैं उसमें सबसे पहले तो अर्थ जो है इसको हमने दो हाफ में डिवाइड किया, एक को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और दूसरे को कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया और ये आपका सदर्न हेमिस्फेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर इसको वर्टिकली डिवाइड करें तो ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, उसके बाद इक्वेटर की लाइन जो है वो 0 डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है और 66.5 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल की लाइन है और 90 पे आपका 90 डिग्री पे आपका नॉर्थ पोल है। इसी तरह सदर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, 66.5 डिग्री पे
और एंटार्क्टिक सर्कल है, और 90 डिग्री में साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। अच्छा, अब इसमें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इनकी सिग्निफिकेंस मैंने बता दी कि इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि सूरज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है, और इसी तरह सूरज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से और नीचे कभी भी नहीं आएगा। तो अभी आपने ये चीज़ नोट की कि यहाँ पे है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हमने कहा कि 21 जून को सूरज टच करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन को, ठीक है। इस वजह से 21 जून जो है यहाँ पे नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, या यहाँ से इससे ऊपर, इक्वेटर से ऊपर जो है नॉर्दर्न हेमीस्फीयर है, तो 21 जून नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है। 21 जून नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है। इसी तरह आपने नोट किया कि सूरज फिर 21 जून के बाद फिर नीचे आना स्टार्ट होता है और सूरज जो है 22 दिसंबर को इस लाइन को टच करता है। तो 22 दिसंबर जो है, ये 22 दिसंबर सदर्न हेमिस्फीयर में जो जो कंट्रीज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका साउथ अफ्रीका हो गया, ये स्वाज़ीलैंड हो गया, मडगास्कर हो गया, मोज़म्बिक हो गया, उसके अलावा नमीबिया हो गया, जिम्बाब्वे वगैरह हो गया, या अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, तो ये जो मुल्क हैं यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट डे होता है वो होता है 22 दिसंबर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लॉन्गेस्ट डे होता है वो 21 जून। मतलब उल्टा होता है कि अगर ऊपर लॉन्गेस्ट डे जो है वो 21 जून है, तो यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट डे होगा 21 जून। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर लॉन्गेस्ट डे है और 22 दिसंबर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होता है। 22 दिसंबर का दिन बिल्कुल छोटा होता है सर्दियों के मौसम में और रात बड़ी होती है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने समझ लिया कि न अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, सूरज की मूवमेंट कैसी है। अब देखें कि मैंने कहा कि 21 जून 22 दिसंबर, 21 जून 22 दिसंबर, 21 जून 22 दिसंबर, इन दोनों डेट्स में सूरज जो है वो यहाँ पे 21 जून को यहाँ पे टच करेगा और नीचे आएगा, 22 दिसंबर यहाँ पे टच करेगा और ऊपर जाएगा, ऐसे ही यहीं पे सर्कुलेट कर रहा है। शुरू से सूरज ऐसे ही घूम रहा है और आखिर क़यामत तक सूरज ऐसे ही घूमता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि हमने तो पढ़ा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हमने पढ़ा आर्कटिक सर्कल, ये आर्कटिक सर्कल। इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे हमने पढ़ा एंटार्क्टिक सर्कल। अब देखें जी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसके ऊपर जैसे तुर्की आ गया, ये जैसे स्पेन आ गया, ये आपका पुर्तगाल है, पुर्तगाल का मुल्क है, ये स्पेन है, और ये तुर्की हो गया, ये ग्रीस हो गया, ठीक है ना, और ये बल्गेरिया हो गया, ये स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया, ये जो कंट्रीज़ है सारे, ये आपने नोटिस किया कि ये जो हैं ये कंट्रीज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सारे कंट्रीज़ ऊपर हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सारे ऊपर हैं। अब जब ये साफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है तो इसका मतलब है कि सूरज तो मैक्सिमम जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन जो है वो ये लाइन है, ये थोड़ी सी मैंने ऊपर बना ली है, यहाँ पे पाकिस्तान से थोड़ा सा नीचे, ये जो ब्लू लाइन है इसको कंसिडर कीजिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब सूरज जो है वो मैक्सिमम जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और ट्रॉपिक ऑफ नीचे कैप्रिकॉर्न तक। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो कंट्रीज़ हैं, जो यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, ये सूरज को अपने बिल्कुल डायरेक्टली ओवरहेड कभी भी नहीं देखेंगे। जैसे ये पेन मेरे बिल्कुल ऊपर है, तो सूरज गर्मियों के मौसम में पाकिस्तान में हमारे बिल्कुल ओवरहेड आ जाता है, क्योंकि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल करीब हैं, जिसकी वजह से हमें महसूस होता है कि सूरज बिल्कुल हमारे जो है सर के ऊपर है। अच्छा, अब सर्दियों के मौसम में क्या होता है, सूरज हमें बिल्कुल ऊपर नज़र नहीं आता पर साइड पे नज़र आता है, सामने नज़र आता है इससे, क्योंकि सूरज जो है सर्दियों के मौसम में 22 दिसंबर के महीने में सूरज यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास आता है, तो पाकिस्तान तो बहुत दूर है, इसलिए हमें स्लांटेड सूरज नज़र आता है। और गर्मियों के मौसम में हमें सूरज बिल्कुल ऊपर ओवरहेड इसलिए नज़र आता है क्योंकि ये पाकिस्तान है और सूरज यहाँ पे ये सूरज है। अच्छा, अब देखें कि सूरज जो है वो इक्वेटर
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के दरमियान घूम रहा है। सूरज इन दोनों के दरमियान घूमता है, जिसकी वजह से शुरू से इसकी वजह से ये जो धरती का जोन होता है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। इसको कहते हैं हम ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन का मतलब क्या है कि सूरज की रोशनी ज़्यादा होने की वजह से ये जो जोन है ये गर्म जोन होता है, हॉट जोन होता है। और ट्रॉपिकल का मतलब ही हॉट है। तो दुनिया में जो हॉट कंट्रीज़ हैं या हॉट जोन है वो कौन सा जोन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान जो ज़मीन है ये हॉट जोन है। इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन या टॉर्रिड जोन। इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। इसी तरह देखें ना, सूरज जो है यहाँ पे होगा फिर भी इनको लगेगा, अगर यहाँ पे होगा फिर भी इनको लगेगा, अगर यहाँ पे होगा फिर भी इनको लगेगा, यहाँ पे होगा फिर भी इनको लगेगा। ये जो जो भी कंट्रीज़ हैं, देखें कांगो आ गया और उसके अलावा कीनिया आ गया, सोमालिया आ गया, ये इथोपिया है, ठीक है ना, या यमन हो गया, या सदर्न इंडिया हो गया, या मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ईस्ट तैमूर हो गया, वियतनाम हो गया। ये सारे जो कंट्रीज़ हैं इनको सूरज जो है वो ये ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। इनको सूरज पूरा साल लगता रहता है, सूरज की रोशनी यहाँ पे आती रहती है, इसलिए ये हॉट जोन है, दुनिया का गर्म जोन है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये जो 6.5 डिग्री पे लाइन है, इस लाइन का नाम है आर्कटिक सर्कल। ठीक है ना, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री और ये 64.5 डिग्री, इसका नाम है आर्कटिक सर्कल। अब देखिए कि कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो सूरज यहाँ तक आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो जोन है इसको कंपेरेटिवली हीट ज़्यादा लगेगी और जो ऊपर है इसको हीट बिल्कुल भी नहीं लगेगी कंपेरेटिवली। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा हीट तो ट्रॉपिकल जोन को लगेगी, दूसरे नंबर पर जो हीट है वो इस जोन को लगेगी, इस जोन को कम लगेगी जो बिल्कुल ऊपर है कंपेरेटिवली। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो जोन है ट्रॉपिकल जोन, ये बिल्कुल अर्थ का गर्म तरीन जोन है, ये हॉटेस्ट जोन है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और आर्कटिक सर्कल, इन दोनों के दरमियान ये वाला जो जोन है इसको कहते हैं टेम्परेट जोन। इसको टेम्परेट जोन इसलिए कहते हैं, टेम्परेट मतलब दरमियाना। तो ये जो अर्थ का जोन है ये दरमियाना जोन है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ना ज़्यादा होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट मतलब यहाँ पे टेम्परेट जो होंगे, टेम्परेचर जो होंगे वो टेम्परेट होंगे, दरमियाने होंगे। इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे जो एंटार्क्टिक सर्कल है वो भी 66.5 पे है। तो ये भी आपके जो जोन हो गया ये भी टेम्परेट जोन हो गया, ग्रीन कलर वाला। तो टेम्परेट जोन जो है, अब देखें इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ये ट्रॉपिकल जोन, इसी तरह नीचे वाला भी ट्रॉपिकल जोन। ये आपका कौन सा जोन हो गया? टेम्परेट जोन। तो इसी तरह 23.5 से 66.5 तक ये भी हो गया टेम्परेट जोन, मतलब दरमियाना। तो ये बिल्कुल हॉट है और ये यहाँ पे जो टेम्परेचर होते हैं वो थोड़े से नॉर्मल होते हैं। इसी वजह से यूरोप जो है वो तकरीबन यूरोप के काफ़ी कंट्रीज़ जो है वो टेम्परेट जोन में आते हैं, इसलिए यूरोप की जो क्लाइमेट होती है वो ना ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही ज़्यादा गर्म होती है। इसी तरह ऊपर अब देखें आर्कटिक सर्कल से ऊपर जो ज़मीन बच गई उसमें हम क्या करेंगे कि मैं अब इसको फिर से ड्रा कर रहा हूँ कि ये हमने पढ़ी लाइन इक्वेटर, इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी तरह इक्वेटर से 23.5 डिग्री नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसी तरह 66.5 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल, इसी तरह 66.5 डिग्री पे साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान जो ज़मीन है यहाँ पे सूरज, आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान घूमता है, जिसकी वजह से इसको कहते हैं गर्म जोन, ट्रॉपिकल जोन। अच्छा, इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और आर्कटिक सर्कल, यहाँ पे ये जो जोन मैंने आपको बताया ये दरमियाना जोन होता है। यहाँ पे टेम्परेचर ना ज़्यादा होते हैं और ना कम होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं टेम्परेट जोन। इसको कहते हैं दूसरे को टेम्परेट जोन। ठीक है, इसी तरह नीचे भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के दरमियान जो है ये है टेम्परेट जोन। अच्छा जी, इसी तरह आर्कटिक सर्कल से ऊपर जो है, अब देखें कि सूरज मैंने आपको बताया
कि सूरज जो है वो मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, सूरज आपका मैक्सिमम जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इसी तरह सूरज नीचे भी मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, सूरज मैक्सिमम जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। ठीक है, तो इस वजह से ये जो जोन है इनको तो हीट लगती रहेगी, यहाँ पे जो भी कंट्रीज़ होंगे। बाकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो ऊपर होंगे ये कंट्रीज, ये भी तकरीबन सूरज के करीब हैं, तो इनको हीट लगेगी पर इतनी नहीं लगेगी जितनी ट्रॉपिकल जोन के कंट्रीज़ को लगेगी। इसलिए हमने इसको नाम दे दिया टेम्परेट, मतलब दरमियाना जोन। अब देखें कि जो ऊपर जोन है, ये वाला जोन है, ये जोन तो बिल्कुल ऊपर है, इसको तो हीट बिल्कुल भी नहीं लगेगी, इसलिए इस जोन को कहते हैं आर्कटिक सर्कल से ऊपर जो जोन आता है इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन, इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड मतलब फ्रिज की तरह बिल्कुल ठंडा। तो आपने नोट किया होगा कि रशिया के जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, या ग्रीनलैंड है या कनाडा है, ठीक है ना, ये जो पार्ट्स हैं ये बिल्कुल बर्फ़ होते हैं, ठंडे होते हैं सर्दियों के मौसम में स्पेशली। इसका रीज़न जो है वो ये है कि ये लेटीट्यूड वाइज ऊपर है, लेटीट्यूड वाइज ऊपर हैं, और ये आर्कटिक सर्कल से ऊपर हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सूरज की जो हीट है बिल्कुल कम लगती है, इसलिए टेम्परेचर वहाँ पे ठंडे होते हैं। इसी तरह एग्जैक्टली आप नीचे अगर देखें, एंटार्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल के नीचे भी यहाँ पे ये जो आपका जोन होता है इसको भी कहेंगे फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी टेम्परेचर जो होते हैं वो बिल्कुल कम होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो ज़मीन है, सबसे पहले तो ये डिवाइडेड है दो हिस्सों में। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे, फिर उसके बाद है आर्कटिक सर्कल नीचे, एंटार्कटिक सर्कल ऊपर, नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। तो अब देखिए नॉर्थ पोल तो बिल्कुल दूर होता है, इसकी वजह से नॉर्थ पोल तो फुल यहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं। इसी तरह सदर्न हेमिस्फेयर में भी, सदर्न हेमिस्फेयर में भी जो साउथ पोल है वो तो बिल्कुल दूर है, इसकी वजह से वो फुल फ्रिजिड जोन में, और वो वहाँ पे फुल टाइम आपके ग्लेशियर्स वगैरह या ठंडे टेम्परेचर्स होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ट्रॉपिकल जोन, और उसके अलावा ट्रॉपिकल जोन में नॉर्दर्न ट्रॉपिकल जोन, सदर्न ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट नॉर्दर्न जोन, टेम्परेट सदर्न जोन, इसी तरह फ्रिजिड नॉर्दर्न जोन और फ्रिजिड सदर्न जोन। फ्रिजिड की स्पेलिंग में लिख दूँ इधर। तो अगली लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो अर्थ के जो फिज़िकल फीचर्स हैं, जैसे स्ट्रेट्स हो गए, स्ट्रेट्स कौन कौन से हैं, या फिर पेनिनसुलास किसको कहते हैं, क्रीक्स किसको कहते हैं, गल्फ्स किसको कहते हैं, ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ये हम सारी अगली लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।